मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लेसन 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक इस लेसन का लैंग्वेज स्टडी सेक्शन सीखने जा रहे। लैंग्वेज स्टडी सेक्शन पेज नंबर 55 पर है। इसमें हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानकारी लेंगे। एडजेक्टिव क्लॉज सीखेंगे। व्हाट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज and how to complete the sentences by using adjective clause। तो शुरू करें। I know of a sweeper boy who is looking for work। Observe the underlined part of the sentence। underline part है who is looking for work, short form है इसका who is। It tells us more about the sweeper boy। ये पार्ट हमें स्वीपर बॉय के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। ये पहली बात। दूसरी बात क्लॉज है तो क्यों है, कैसे पता चले क्लॉज है। तो क्लॉज का मतलब होता है क्लॉज इज़ ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वो सेंटेंस का एक हिस्सा होता है और इसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है या प्रेडिकेट पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। तो हु सब्जेक्ट कैसा हुआ, इसमें दो पार्ट करोगे सेंटेंस में, दो सेंटेंस बनाओगे तो सेंटेंस ऐसे होंगे आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय। दूसरा सेंटेंस आएगा ही इज़ लुकिंग फॉर वर्क। मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ, वो काम की तलाश में है। ऐसे दो पार्ट होंगे। तो ही का मतलब हुआ हु, इसलिए हुआ सब्जेक्ट, और ही इज़ लुकिंग हुआ वर्ब, इसलिए क्लॉज है। ये पहली बात हुई, निश्चित हुई क्लॉज है। दूसरी बात एडजेक्टिव क्लॉज है। तो क्यों एडजेक्टिव क्लॉज, कि बॉय के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। द स्वीपर बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, अधिक जानकारी दे रहा है, गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन, इसलिए है एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय, मैं उस स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो काम की तलाश में है, ऐसा। तो एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होते हैं हाउ, डैट, व्हाट, व्हाट एवर, हु, विच, वेयर, वाई एट्सेट्रा, इनसे स्टार्ट होते। Now complete the sentences given below using your own adjective clauses। I know of a school boy, इसमें हम स्टार्ट किए who is very tall। ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे हुआ, स्कूल बॉय के बारे में हमें जानकारी दे रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय, मैं उस स्कूल बॉय को जानता हूँ, वह बहुत ही टॉल है, जो बहुत ही टॉल है, ऊंचा है। तो इधर हु का यूज़ क्यों किया, ह्यूमन बीइंग है, इसके लिए हु। आई नो द जोक डैट माई फ्रेंड टोल्ड, मैं उस जोक को जानता हूँ जो मुझे मेरे दोस्त ने बताया। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कैसे हुआ, जोक के बारे में जानकारी दे रहा है। और क्लॉज कैसे हुआ, इसमें सब्जेक्ट पार्ट है माई फ्रेंड एंड वर्ब है टोल्ड, इसलिए हुआ क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज क्यों, तो नाउन जोक इसके बारे में जानकारी मिल रही, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। आई नो ऑफ ए डॉक्टर हु इज़ वेरी फेमस, मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ जो बहुत ही फेमस है। तो डॉक्टर नाउन हुआ और हु इज़ वेरी फेमस, ये पार्ट हमें डॉक्टर के बारे में बता रहा है, इसलिए ये हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो ऑफ ए प्लेस विच इज़ वेरी गुड फॉर पिकनिक, प्लेस नाउन है और विच इज़ वेरी गुड फॉर पिकनिक, ये पार्ट हमें प्लेस के बारे में, नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए हुआ एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द रीज़न वाई यू आर लेट, द रीज़न नाउन है और लेट आने का रीज़न हमें बताया जा रहा है। वाई यू आर लेट, लेट क्यों है, तो उसका कारण लेट क्यों होते हैं, इसका कारण हमें बताया जा रहा है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। और
अधिक एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो आइडियाज़ क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल्स, आई नो ऑफ ए स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। मैं उस स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो काम की तलाश में है। हमने सेंटेंस पहले ही देखा है। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय हु इज़ योर फ्रेंड। मैं उस स्कूल बॉय को जानता हूँ जो तुम्हारा दोस्त है। जो स्कूल बॉय के बारे में ये सब सेंटेंस जानकारी दे रहे, नाउन के बारे में जानकारी दे रहे, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज है। तो क्लॉज की उसमें इसमें खुद का सब्जेक्ट और वर्ब है, जैसे हु सब्जेक्ट, इज वर्ब। हु मेट यू यस्टरडे, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है। लाइक सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब है, इसलिए क्लॉज है। और एडजेक्टिव क्लॉज क्यों? नाउन के बारे में जानकारी दे रहे। कैसे? फॉर एग्जांपल, आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय हु इज़ योर फ्रेंड। मैं उस स्कूल बॉय को जानता हूँ जो तुम्हारा दोस्त है। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय हु मेट यू यस्टरडे। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय हु लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय दैट टेल्स नाइस स्टोरीज। आई नो ऑफ ए स्कूल बॉय हु विल टेल द स्टोरी, जो कहानी बताएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखना है, मेन क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो उसके बाद आने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। और जब मेन क्लॉज पास्ट टेंस में, जैसे मान लो नो के बदले न्यू आ गया, न्यू लिखा इधर, तो आने वाले क्लॉज उसको फॉलो करने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज, चाहे एडजेक्टिव हो, नाउन हो, एडवर्ब हो, कोई भी क्लॉज हो, पास्ट में ही रहेगा। इधर पास्ट है तो इधर पास्ट ही रहेगा, लेकिन इधर प्रेजेंट है तो इधर कोई भी टेंस आ सकता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे आई नो का न्यू हो गया तो इधर हुईज का हु वाज हो जाएगा, मेट का मेट ही रहेगा, पास्ट है। लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, टेल का टोल, और विल का वुड हो जाएगा। मजा पास्ट है तो पास्ट, लेकिन प्रेजेंट है तो कोई भी टेंस आ सकता है। सेकंड एग्जांपल, आई नो द जोक। मुझे उस जोक के बारे में बताए जो विच वॉज वेरी बोरिंग, जो बहुत ही बोरिंग था। आई नो द जोक डैट यू आर टेलिंग। मुझे वो जोक पता है जो तुम बता रहे हो। आई नो द जोक विच इज़ वेरी फनी। मुझे वो जोक पता है जो बहुत ही फनी है, हास्यास्पद है। आई नो द जोक विच इज़ वेरी फेमस। मुझे वो जोक पता है जो बहुत ही फेमस है। इस तरह से आई नो ऑफ ए डॉक्टर। मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता है हु इज़ वेरी काइंड, जो बहुत ही दयालु है। आई नो ऑफ ए डॉक्टर हु इज़ वेरी फेमस। मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता है जो बहुत ही फेमस है। आई नो ऑफ ए डॉक्टर हु ट्रीट्स यू नाउ। मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता है जो तुम्हें ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उपचार कर रहे हैं। आई नो ऑफ ए डॉक्टर डैट इज़ वर्किंग हार्ड। मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता है जो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। आई नो ऑफ ए डॉक्टर, मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता है वो लिव्स नियर द स्टेशन, जो स्टेशन के पास रहते हैं। इस तरह आई नो ऑफ ए प्लेस विच इज़ गुड फॉर पिकनिक। मुझे उस जगह के बारे में पता है जो पिकनिक के लिए अच्छी है। आई नो ऑफ ए प्लेस डैट इज़ नियर द बस स्टैंड, जो बस स्टैंड के नज़दीक है। आई नो ऑफ ए प्लेस विच लाइक बाय एवरीवन, जो सबको पसंद आई। आई नो ऑफ ए प्लेस, मुझे उस जगह के बारे में पता है वेयर ही लिव, जहाँ वो रहता था। आई नो ऑफ ए प्लेस वेयर वी गेट नाइस थिंग, जहाँ हमें अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग, वो जगह के बारे में मुझे पता है। इस तरह से आई नो द रीजन के बारे में मुझे कारण पता है। वाई सी फेल, वो फेल क्यों हो गई। मुझे आई नो द रीजन, मुझे कारण पता है। वाई रोशन इज़ एब्सेंट, रोशन एब्सेंट क्यों है। आई नो द रीजन वाई यू आर गोइंग आउट। आई नो द रीजन वाई दे मेट यू यस्टरडे। आई नो द रीजन वाई यू हैव कम हियर। इस तरह से ये क्लॉजेस हमें कंप्लीट करने हैं। अभी ये देख लेंगे, डैट कब, विच कब, वाई कब, वेयर कब। बॉय, ह्यूमन बीइंग के लिए हु या डैट। जब एडजेक्टिव क्लॉजेस बिगिन विथ हु, विच, डैट, वाई, वेयर, इस तरह। हु फॉर पीपल, जब पीपल है, ह्यूमन बीइंग है, तब हु से स्टार्ट करना है। विच फॉर थिंग, कोई चीज़, वस्तु, नॉन लिविंग थिंग, तो विच से, उसमें हु नहीं आएगा। और डैट दोनों के लिए, पीपल के लिए भी और थिंग के लिए भी। और वाई रीजन है तब, और वेयर प्लेस है तब। और व्हेन भी आ सकता है जब टाइम के बारे में
टाइम के बारे में व्हेन। इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉजेस किए जाते, कंप्लीट किए जाते हैं। इस एक्टिविटी में सेकंड पार्ट है, सेकंड एक्टिविटी इसमें दी है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज जॉइनिंग देम विद व्हेन, वेयर, विच एंड व्हाई। चारों में से जो सुटेबल होगा इनसे ABCD ये 4 सेंटेंस ज्वाइन करके लिखने हैं, पुनः लिखने हैं। व्हेन, वेयर, विच एंड व्हाई। नंबर 1, सीताराम हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स, ही बैलेंस इट ऑन हिज हेड। ये 2 सेंटेंस है, जो सूटेबल वर्ड आएगा रिलेटिव प्रोनाउन उससे ज्वाइन करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सूटेबल वर्ड कौन सा आ सकता है? सीताराम हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स। ये कपड़े के बंडल के बारे में हमें जानकारी मिल रही, इसलिए हम क्लॉथ्स नाउन है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए विच से ज्वाइन करेंगे। तो कैसे? सीताराम हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली क्लोज विच, WHICH ही, विच के बाद ही का यस लिखना है स्मॉल, विच ही बैलेंस ऑन हिज हेड, इट हट जाएगा, इधर विच आया तो यहाँ से इट हट जाएगा। नंबर 2, अ लार्ज शेडी टैमरिंड ट्री ग्रू एट द एंड ऑफ द बाजार। इधर प्लेस के बारे में बैठने की मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण देयर। वो कहाँ बैठी थी, किस जगह बैठी थी, जगह के बारे में, बाजार की जगह के बारे में जानकारी देनी है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे वेयर। तो आंसर आएगा इसका लार्ज शेडी टैमरिंड ट्री ग्रू एट द एंड ऑफ द बाजार वेयर से ज्वाइन करना है मिसेस श्रीवास्तव, ये हम कैपिटल ही रहेगा। मिसेस श्रीवास्तव फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण के बाद आएगा फुल स्टॉप, देयर हटा देना है क्योंकि इधर हमने यूज़ किया है वेयर। नंबर 3, द पीपल नगर बैंक हैज स्टॉप पेइंग एम्प्लॉइज, इट इज़ अबाउट टू कोलैप्स। या पीपल नगर बैंक के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। क्या जानकारी मिल रही है इसके बारे में? कि जो कोलैप्स होने वाली है वो पीपल नगर बैंक कौन सी? जो कोलैप्स होने वाली है। तो बैंक के लिए नॉन लिविंग थिंग हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे विच। द पीपल नगर बैंक कॉमा विच इज़ अबाउट टू कोलैप्स, इट हटा देंगे। पुनः एक बार, द पीपल नगर बैंक कॉमा विच इज़ अबाउट टू कोलैप्स, फिर कॉमा आएगा और लास्ट में अंत में हैज स्टॉप पेइंग एम्प्लॉइज। एक बार, द पीपल नगर बैंक, पीपल नगर की कौन सी बैंक? विच इज़ अबाउट टू कोलैप्स कॉमा हैज स्टॉप पेइंग एम्प्लॉइज फुल स्टॉप। ही हैड फिनिश हिज वर्क, ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप। ये 2 सेंटेंस हमें ज्वाइन करने हैं सूटेबल वर्ड से, चारों में से। तो कौन सा वर्ड चुने और कैसे चुने देखें। ही हैड फिनिश हिज वर्क, उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया। ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप, द हाईएस्ट स्टेप्स ये जो नाउन है ये, तो इसके ऊपर बैठने की एक्शन कब हुई? जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया। और जब तब के लिए वर्ड है चारों में से व्हेन। तो व्हेन से सेंटेंस हमें ज्वाइन करना है कैसे? जैसे शुरू में करेंगे तो ऐसा होगा व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क, फिर कॉमा आएगा। व्हेन ही, ये स्मॉल आ जाएगा। व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क कॉमा ही सैट डाउन, ये स्मॉल आ जाएगा कॉमा के बाद। ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप फुल स्टॉप। या ही सैट डाउन शुरू में आ सकता है, आएगा ही सैट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप और जोड़ देंगे इसको व्हेन से। व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क, व्हेन के बाद ही का ये स्मॉल आ जाएगा। व्हेन ही हैड फिनिश हिज वर्क, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म किया तब
वह सबसे ऊपर की जो सीढ़ी थी उसके ऊपर बैठ गया, स्टेप के ऊपर बैठ गया। इस तरह से ये पार्ट में हम आज सीखे एडजेक्टिव क्लॉज से सेंटेंस कैसे ज्वाइन करते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज से सेंटेंस कैसे कंप्लीट किए जाते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। लेट्स स्टॉप हियर।